हेलो गाइस। आज का सेशन होने वाला है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। और हम लोग यहाँ पे एक चीज़ है कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वाला जो चैप्टर है ना, वो अलग अलग बुकों में, अलग अलग ऑथर्स के बुक्स में, या फिर आप बोलो एनसीईआरटी में, या फिर दूसरे बोर्ड्स में सीबीएसई, आईसीएसई या फिर एनआईओएस के बच्चों के लिए भी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ना डिवाइडेड चैप्टर है। मतलब आप बोलोगे कि जो अगर सीबीएसई के हिसाब से चले, एनसीईआरटी के हिसाब से, तो ये जस्ट एक पॉलिनोमियल चैप्टर है। लेकिन उस पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर ना आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज मिलेंगी, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा, एंड फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो है ना, वो क्या है, उसमें क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो हम लोग निकालते हैं वो वाला चीज होगा। इसमें आपको फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम मिलेगा। यहां पर ही आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम जो है वो मिलेगा। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये मिलेगा। और उसके बाद भी एक और चीज होता है कि डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनके डिवीजन, ठीक है, वो भी आपको यहाँ मिलेगा। तो ये जो है ना फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये अपने आप में भी इस तरीके से डिवाइड होगा। लेकिन जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस है कि यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, जितने भी हम लोग के अलजेब्रिक आइडेंटिटी। और यहाँ पर फैक्टराइजेशन में क्या समझेंगे, जस्ट इसका ऑपोजिट, रिवर्स, रिवर्स करना, फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल चैप्टर, वो इस तरीके से ना चैप्टर्सों में डिवाइड होगा। तो हम लोग जो आज शुरू करने जा रहे हैं वो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में हम लोग सारे के सारे फॉर्मूले कवर करने की कोशिश करेंगे, जितने फॉर्मूले आपको नाइन्थ में जरूरत है। इवन आप समझ सकते हो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है थ्रू आउट क्लास 12, क्योंकि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्लास 10th में भी यूज होगा, क्लास 11th में भी यूज होगा, क्लास 12th में भी यूज होगा। इवन जो लोग कॉम्पिटिटिव की एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी और दूसरे दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, रेलवेज और इन सारी चीजों में, सब जगह आपको ना एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखेगा। तो मेन चीज क्या है, हम लोगों को एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो है ना, ये मतलब ये चैप्टर आपका एक फ्यूचर चैप्टर है, सेटअप करेगा, बेस सेटअप करेगा कि आप फर्दर आगे किस तरीके से मैथमेटिक्स को लेके जाओगे। इस चैप्टर को बहुत ही अंडरस्टैंडिंग से समझना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से शुरू करेंगे। a प्लस बी हमारा पहला आइडेंटिटी होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्लास 7-8 में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि दिस कम्स आउट टू बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी। ये होता है हमारा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी। अगर हम इसको पहले फॉर्मूले की तरह ट्रीट करें कि दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला, ओके, ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी होने वाला है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत लोग 2ab को बीच में लिखते हैं, बी स्क्वायर को बाद में। आप इन तीनों टर्म्स को रीअरेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसा लिखना चाहे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखना चाहता हूं, दैट इज ऑल्सो ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। अब यहाँ पे हम पहले समझेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये आता कहां से है, ठीक है। अगर आप देखो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर से पहले अगर मैं आपको बोलूं कि a इंटू ए करने से आपको क्या मिलेगा, तो किसी भी सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे उसका स्क्वायर मिलता है। आपको यही मैं बोलता कि x इंटू एक्स करने पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पर जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या उसी नंबर से उसी नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है। जब आप किसी का a प्लस बी, यहाँ पर मैं आपको बोल दूं कि आप x के जगह पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखना है। आप जरा समझो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखना है। अगर ऐसी ही बात है तो इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो वही हम करेंगे यहाँ पर। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को आप मल्टीप्लाई करो,
सबसे पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट टर्म के साथ, फिर फर्स्ट वाला सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करो। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, ए इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर, ए इंटू बी दैट इज प्लस ए बी, दोनों का साइन पॉजिटिव है, प्लस ए बी। फिर आप सेकंड टर्म को लो, मतलब बी वाले टर्म को लो, प्लस बी को लो, प्लस बी को ए से मल्टीप्लाई करो एंड देन प्लस बी को प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे मिलेगा कि आप जब इस वाले पार्ट को करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी क्या है, बी स्क्वायर। अब आप जरा इसको क्लब करो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए बी और बी ए एक ही चीज है, दोनों सेम चीज है। चाहे आप ए को बी से मल्टीप्लाई करके ए बी लिखो, चाहे आप बी को ए से मल्टीप्लाई करके ए बी लिखो, बोथ आर सेम। बोथ कैसे सेम है, 2 इंटू 3 करने पे भी 6 आता है, 3 इंटू 2 करने पे भी 6 आता है, रिजल्ट इज सेम। तो बी मतलब क्या 3 को पहले लिख रहे हो या 2 को बाद में लिख रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। देख रहे हो ना, ए को सामने लिखो या बी को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज द रिजल्ट इज सेम। सेम ऐसी अलजेब्रा में ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म है, तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर ए बी और ए बी मिलकर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए बी प्लस ए बी विल बी 2 ए बी, जैसे x प्लस एक्स मिलकर 2x होता है, यहाँ पे प्लस का साइन था और प्लस बी स्क्वायर। तो आपको देखो फॉर्मूला एकदम जनरेट हो गया आपके सामने कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो हम लोग आज तक पढ़ते आते थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वो आया कहाँ से है, ये आपको पता चल गया। इसी तरीके से सेम इसी वे में आप a माइनस बी का होल स्क्वायर को भी इवेलुएट कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, तरीके से प्रूफ कर सकते हो। आप यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर को भी करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे ही आप होल स्क्वायर लिखते हो इसका मतलब क्या है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी आपको करना है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी आपको करना है। अब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी करोगे तो पहले फिर से आप वही लो, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 4 टर्म्स आएंगी, ठीक है ना, 4 टर्म्स। पहले ये वाला a इस a के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला a इस माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन ये जो माइनस बी है ये वाला माइनस बी इस a के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड देन ये वाला माइनस बी अगेन दिस माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो आप करो, जैसे आप करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, देखो a इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, दो ऑपोजिट, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होएगा, रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो a इंटू बी माइनस ए बी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, माइनस बी इंटू ए, अगेन माइनस बी ए लिखो या ए बी लिखो, आपकी मर्जी है। माइनस बी इंटू ए, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है यहाँ पे नेगेटिव साइन है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगेन माइनस माइनस। जब दो माइनस की क्वांटिटीज को ऐड करते हो तो आपको क्या करना, प्लस का साइन लगाना है, इनटू तो करना ही है, इनटू करना ही है, लेकिन आपका साइन क्या होगा, प्लस। अब यहाँ पे देखो दोनों का साइन सेम है, ऐड हो जाएगा 1 + 1 2, लेकिन बड़े का साइन माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो व्हाट यू गॉट इज दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये तो दो फॉर्मूले बहुत ही फेमस फॉर्मूले हमारे लाइफ में, ये दो फॉर्मूले कहां से हमने ये समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट, जो हम लोग थर्ड फॉर्मूला लेंगे, थर्ड फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जो हम लोग का थर्ड फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार के लिए मैं सेकंड फॉर्मूला लिख देता हूं। सेकंड फॉर्मूला हम लोग का क्या था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे आप समझना, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, दोनों केसेस में a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी है। देख रहे हो दोनों के सामने प्लस का साइन है, सिर्फ इस माइनस से फर्क क्या पड़ रहा है, ये जो माइनस आपके सामने आ रहा है, प्लस के जगह पे माइनस आया, इससे फर्क क्या पड़ रहा है, 2ab वाले टर्म पे, 2ab वाले टर्म का साइन चेंज हो रहा है, ओनली 2ab वाले के साइन। ऐसा नहीं, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, और मिस्टेक करके कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिख देंगे, बोलेंगे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, नहीं यहाँ पर भी प्लस होगा। फर्क सिर्फ 2ab वाले पे आएगा, फर्क जो चेंज आ रहा है ना प्लस वे और माइनस वाले फॉर्मूले में, जस्ट द चेंज इज इन 2ab टर्म। जो 2ab वाला टर्म है उसका साइन देखो, बस उसी में चेंज है, अदरवाइज चेंज नहीं है, ये चीज समझना, मिस्टेक मत करना। ओके, थर्ड जो मैं बात कर रहा था, दैट इज थर्ड वाला जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है, a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी करने पे आपको क्या मिलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला मिलता है। ये भी बहुत इजी है, आप यहीं पे कर लो, आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। अगर आप ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो पहली बात तो आप इधर ही कर दो, ए इंटू ए स्क्वायर। अब तक आप समझ गए होंगे कि बाइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना होता है। ए को ए के साथ, फिर ए इंटू माइनस बी विच इज माइनस ए बी, यहाँ पे क्या प्लस बी है, प्लस बी इंटू ए, प्लस बी ए एंड प्लस बी इंटू माइनस बी, दैट इज माइनस टाइम बी इंटू बी स्क्वायर। किसी भी नंबर को किसी भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके ऊपर क्या चढ़ जाता है, स्क्वायर चढ़ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रहा है, ये जो माइनस ए बी और प्लस बी है, मैंने बोला था ए बी बी ए लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों कट जाएगा, तो व्हाट यू विल गेट इज दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, तो हमने तीनों फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करने पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये तीन फॉर्मूला आपने क्लास 8 में भी देखा और उससे पहले भी हो सकता है आपने देख के रखा हो। तो आज हम इन तीन फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखें स्टेप बाय स्टेप। मैंने इन क्वेश्चनों को इस तरीके से लाया हूं कि धीरे धीरे एक इजी क्वेश्चन से और फिर उसके बाद थोड़ा सा मीडियम लेवल के क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए, इस तरीके से। और सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब कोई भी बुक आप उठाओगे तो उससे उस बुक में जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है उन सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन को टच करने का कोशिश किया। तो एक ही वीडियो में इन तीनों क्वेश्चन, तीनों फॉर्मूले के सारे क्वेश्चनों को हम टच करने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स सी दिस। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक्सपेंड द फॉलोइंग, इनको एक्सपेंड करना है। तो हम पहले फॉर्मूले को खोलना सीखेंगे कि ए प्लस बी के फॉर्मूले को लगाते कैसे हैं। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन लूं, सोल्यूशन शुरू हो रहा है यहाँ से, पहला क्वेश्चन लो। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। अगर ऐसे ही बात है 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर है तो आप क्या करोगे, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर समझ रहे हो, यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे विच विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, यहाँ पर ए आपका क्या होगा, बहुत लोगों को इनिशियली प्रॉब्लम होता है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, आप देखना ध्यान से। ए यहाँ पे आपका 3x है और बी आपका 4y है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो, इस फॉर्मूले में आप पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, 3x एज अ होल लेना है, 3x दोनों पे स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 2, बाय डिफॉल्ट फॉर्मूले में 2 है, 2 इंटू, ये डॉट नहीं है, डेसिमल नहीं है, इंटू है, इंटू का साइन, इंटू 3x ए इंटू बी 4y, ऑटोमेटिक जैसा फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, मैंने बिल्कुल वैसा लिख दिया। उसने बोला ए लिखो, ए के ऊपर स्क्वायर लगाओ, मैंने बोला ठीक है, ए मेरा 3x है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। फिर बोला, उसने बोला प्लस का साइन लगाओ, मैंने बोला ठीक है, प्लस का साइन लगाया। फिर बोल रहा बी लिखो, बी लिखा मैंने, बोला स्क्वायर भी लगा दो, स्क्वायर भी लगा दिया। फिर बोल रहा प्लस का साइन लगाओ, मैंने लगाया प्लस का साइन। फिर बोला 2 लिखना, ठीक है, फिर ए लिखो, ए मेरा लिख दिया मैंने 3x। फिर बोला बी इंटू करो, फिर बी इंटू कर दिया मैंने। तो जैसा फॉर्मूला बोल रहा है एज इट इज कॉपी पेस्ट। अब ये स्क्वायर 3 का भी, x का भी, दैट विल बी 9x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16y स्क्वायर, एंड हियर 2 इंटू 3 6, 6 4 जो 24 xy, फिनिश। इतना सही होता है खोलना, फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है, एक्सपेंड कर दिया हमने, खत्म हो गया, समझ गए, इतना सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर। अगर आप इसको भी देखोगे सेम इसी तरीके से, बस माइनस का फॉर्मूला लगेगा, सेम इसी तरीके से माइनस का फॉर्मूला लगेगा, 2x माइनस 5y। आप लोग ट्राई करो, शुरू करो, शुरू करो, बैठे मत रहो, पेन एंड पेपर लेके बैठा करो, ऐसे नहीं कि बस बैठे हो, ठीक है, ये चीज अच्छी बात नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हो चुपचाप, पेन ऑन पेपर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए माइनस बी, तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया और मुझे पता है इस माइनस से इंपैक्ट किस पे आएगा, सिर्फ 2ab वाले पे। फॉर्मूला आपको याद करना, तीनों फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए, तीनों फॉर्मूले बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर। हम लोग का फॉर्मूले में देखा मैंने कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, मैंने फॉर्मूला लिखा पहले। यहाँ पर a क्या है, इनिशियली मैं लिख रहा हूँ, बाद में नहीं लिखूंगा, अभी आदत डाल लो। b मेरा नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि माइनस साइन फॉर्मूले में है, तो मैं बस फॉर्मूले के हिसाब से a b डिसाइड कर रहा हूँ।
अब जैसे ही मैं सोल्यूशन शुरू करूंगा तो सोल्यूशन शुरू करेंगे। सोल्यूशन देखो क्या होगा, a का स्क्वायर विच इज 2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर। याद रखना यहाँ पे भले ही माइनस हो लेकिन यहाँ माइनस नहीं होगा, क्यों, फॉर्मूला खुद बोल रहा है मैं प्लस बी स्क्वायर हूँ। माइनस यहाँ पे होगा 2 इंटू ए इंटू बी, ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू 5y। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 का भी होगा दैट इज 4x का भी होगा, ये स्क्वायर 5 का भी होगा दैट इज 25, y के इसका स्क्वायर भी होगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, फिनिश। xy माइनस 20xy, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, 2x माइनस 1/3x, ये वाला करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को ले रहे हैं, 2x माइनस 1/3x का होल स्क्वायर। अगर आप इसको खोलोगे अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला एकदम रेडी है, लगाओ। a स्क्वायर विच इज 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1/3x। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसका अगला स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर विच इज 4, 4x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो रहा है 1 का स्क्वायर इज 1, 1 का कुछ भी पावर हो, ये मैं बार बार बताता हूँ, 1 का कुछ भी पावर हो, 1 टू द पावर एनीथिंग, या फिर आप बोलो सीधा सीधा कुछ भी, 1 का कुछ भी पावर हो इज 1, 1 टू द पावर 1 इज 1, 1 टू द पावर माइनस 1 इज 1, 1 टू द पावर 0 इज 1, 1 टू द पावर 2024 इज 1, 1 टू द पावर योर बर्थ ईयर इज 1, 1 टू द पावर कद्दू इज ऑल्सो 1। तो 4x स्क्वायर अब प्लस 1/3, 3 इज 9 x स्क्वायर। यहां पे क्या हो रहा है, x एंड x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 इंटू 1 इज 4, सो माइनस 4/3। यहाँ पे x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका एक्सपेंशन हो जाएगा, फिनिश। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी पैटर्न पे है, कोई इशू नहीं है, माइनस का साइन है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, लगाओ, डरना नहीं है, ठीक है। इन फॉर्मूलों को देखकर डरना नहीं है, आज तक जो आपको नहीं समझ में आ रहा था वो भी यहाँ पे क्लियर होगा 1 बाय 1। आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, पेशेंस रखने से आपको समझ में आ जाएगा कि इस यूट्यूब चैनल पे कंटेंट कितना बेहतरीन है। अब आप देखो दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगेन फॉर्मूला इज सेम, a का स्क्वायर, a यहाँ पे x/2 है, प्लस b का स्क्वायर y/3 का होल स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू x/2 इंटू y/3। नाउ व्हाट यू विल सी इज दैट इसका x का स्क्वायर, देन ये स्क्वायर 2 का भी होगा, 2 का स्क्वायर इज 4, y स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज 9, ये स्क्वायर इसका भी दोनों का, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, x y ऊपर एंड नीचे 1 हो रहा है, ये 1 इंटू 3 इज 3, फिनिश। जस्ट इतना सा था, एक्सपेंड करना था, फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है, आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो ये सारी चीजें। होल स्क्वायर हुआ, स्क्वायर लगा 2 का स्क्वायर 4, y के ऊपर स्क्वायर लगा, y स्क्वायर 3 का 9, और ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया, फॉर्मूले का 2 था। आपको बस याद रखना यहाँ पे अगर माइनस साइन है तो 2 बी पे माइनस साइन आएगा। नेक्स्ट जो है फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो आप, फिफ्थ वाला क्वेश्चन में √2 है, √2 के साथ कैसे डील करते हैं। जिन लोगों को √2 ये सब चीजें नहीं पता वो लोग, ठीक है ना, रैशनल नंबर वाला चैप्टर को देखे, या फिर कुछ कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन की वीडियोस हमारी एक सीरीज है, वहां पे जाके देख सकते हैं, अगर आपको वहां पे मिलता है तो आप जरूर देखिए। √2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, हम यहाँ पे समझाऊंगा, मैं यहाँ पे समझाऊंगा कैसे डील करना है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, √2x माइनस, सेम फॉर्मूला, √2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, मतलब 3y स्क्वायर, √2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2x इंटू 3, ये हो गया। अब क्या होगा, कोई भी चीज का स्क्वायर है मतलब उसको 2 बार इंटू करना है, तो √2x का स्क्वायर है, इसका मतलब √2x इंटू √2x, यही तो। अब √2 इंटू √2 क्या होगा, बहुत लोग जानते हैं √2 इंटू √2, √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 किसी भी नंबर को अगर आप 2 बार इंटू करोगे तो उसका स्क्वायर चढ़ जाएगा, x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर। अब रूट और स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, अगर किसी चीज का रूट में मान लो यहाँ पर आपको 16 दिया और इसका स्क्वायर लिख दिया है, तो ये ना स्क्वायर और रूट कट के 16 आ जाता है, ऐसा होता है।
मतलब स्क्वायर और रूट ना एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हो, यहाँ पे ना 2 और ये कट जाएगा, ओनली 2x² आएगा। तो आप अभी के लिए याद रखो, अगर रूट के अंदर मतलब कोई चीज रूट के अंदर है और उसका स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर जो है रूट को काट देगा। हम ऐसे काट के दिखाते नहीं है, डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम काट के दिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे कि रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा और ये x², 3 का क्या होगा 9y² माइनस 2√2 0 नहीं, मल्टीप्लाई करो प्रॉपर, 2 इंटू 3 6 इंटू √2 6√2xy 6√2xy, ये आ जाएगा आपका। आया बात समझ में? 2 इंटू 3 6 और √2 के साथ इंटू मत कर देना, 2 इंटू 3 6 और ये √2 इसके साथ लगा रहेगा 6√2xy। डन। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस। ये जो चारों क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन बेस्ड है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज a² माइनस b² वाले फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन इस फॉर्मूले के ऊपर है, हम अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत वाइड वैरायटी है इसका, ठीक है, मतलब वैरायटी ऑफ यूज है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से हमारा सोल्यूशन शुरू हो रहा है। पहला क्वेश्चन, चारों पे यही फॉर्मूला लगेगा, इसलिए एक ही बार में मैंने लिख दिया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये लिख रहा है। तो आप क्या करो, यहां से मैच कराओ, क्या a x के जगह पर है, a के जगह पर x, b के जगह पे y, मतलब क्या, आपको ना कभी भी पता करना हो कि ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप देखो ब्रैकेट्स में जो दो दो चीजें है वो सेम है कि नहीं है। मतलब क्या, यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी a होना चाहिए, यहाँ पर b है तो यहाँ पर भी b होना चाहिए, बस डिफरेंस क्या होना चाहिए, एक जगह पे प्लस एक जगह पे माइनस होना चाहिए। ये वाला टर्म आगे पीछे हो सकता है, कहने का मतलब है ए बी है, माइनस साइन पहले और प्लस साइन बाद में, तब भी चलेगा। ये a माइनस बी यहाँ पे, a प्लस बी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि दोनों इंटू के फॉर्म में। फर्क नहीं पड़ता कि आप 2 इंटू 3 को 6 लिख रहे हो या 3 इंटू 2 को 6 लिख रहे हो, क्यों, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम चीज मिलेगा। तो ये दो चीज ना इंटू हो रहा है, ऐसा मान लो कि ये 3 है, ये 3 है और ये 2 है, तो आप 2 इंटू 3 अगर करोगे तब भी 6 आएगा, 3 इंटू 2 करोगे तब भी 6 आएगा। इसीलिए ना आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे, मैं पता कैसे करूंगा देखते ही कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब a² माइनस b² का फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मैं ये कैसे पता करूंगा, मुझे ये कैसे समझ में आएगा कि a प्लस बी का a² माइनस b² का फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये मैं कैसे पता करूंगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो मैंने क्या बोला, आपको दोनों चीजें सेम मिलेंगी, बस ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस का चेंज होगा। देखो दोनों चीजें सेम है, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस का, तो आप डायरेक्टली x² माइनस वाई का स्क्वायर लिख सकते हो, जो कि घूम फिर के x² माइनस y² ही हो जाएगा। सिंपल, एकदम सिंपल फॉर्मूला। सेकेंड उठाओ, सेकेंड वाले में देखो क्या है, 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, क्या है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से देखो मैंने क्या बोला था, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। क्या 2x है, यस, 3y है, बढ़िया। क्या दोनों के बीच में प्लस माइनस का साइन का चेंज है, यस, मतलब a² माइनस b² लिख देना। a क्या है मेरा, a मेरा 2x है, तो a मेरा 2x है, 2x का स्क्वायर। b मेरा क्या है, 3y है, 3y का स्क्वायर माइनस है। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्रैकेट्स का यूज करो, ठीक है, ब्रैकेट्स का यूज करना बहुत ही जरूरी है। ये स्क्वायर इस 2 का भी है 4 और x का भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस 3 का भी है और y का भी है, दैट इज 9y²। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, अब बहुत लोग बोलेंगे ब्रैकेट लगाना क्यों जरूरी है। देखो अगर आप 2x² लिखते हो और 2x का होल स्क्वायर लिखते हो ना, तो दोनों में डिफरेंस है। जब 2x² लिख रहे हो ना, 2 इंटू एक्स हो रहा है, जबकि जब 2x लिख रहे हो ना, 2x, ये 2x पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है, सो दैट गिव्स यू 4x²। और जबकि यहाँ पे आपको सिर्फ 2x² ही मिल रहा है, समझ लो, ये चीज ना पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है। 2x इंटू 2x वहां पे नहीं, वहां पे जिसके ऊपर स्क्वायर है, इंडिविजुअल x के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है ना, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, ये डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस जो है ना, यही सारी चीजें आपकी कैलकुलेशन को वीक करता है। तो आप समझो इस चीज को, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ हर चीज में। आप भी ब्रैकेट लगा दो, क्या इश्यू है, वैसे ही आप जैसे समझने लग जाओगे तब ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सब क्वेश्चन जनरली फैक्टराइजेशन में आते हैं, मैंने यहाँ पे लिया है ताकि आप a माइनस मतलब इस फॉर्मूले को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। थर्ड क्वेश्चन जो है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस वन, ये आपको बोला है। तो आप सबसे पहले ना एट अ टाइम टू टू को लो। देखो अगर मैं इन दो ब्रैकेट्स को देखूं मल्टीप्लिकेशन में जो है, यहाँ पर एक्स है यहाँ पर भी एक्स है, मतलब ये मेरा ए बनने के लिए रेडी है। यहाँ पे वन है यहाँ पे वन है, मतलब ये मेरा बी बनने के लिए रेडी है। मैंने बोला था माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता आगे है या पीछे है, कोई डर नहीं है। ये ए माइनस भी पहले भी हो सकता है, ए प्लस भी बाद में भी हो सकता है, फॉर्मूला विल भी सेम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा। तो इन दोनों को अगर लूँ मैं, इन दोनों को लूँ मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करूँ, अभी के लिए मैं सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और बाकी ये सारी चीजें लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस वन, ये लिखा हुआ है। अब एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर है वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, वन का स्क्वायर तो आपका वन ही होगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस वन। अब आप फिर से देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कि एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, देख रहे हो, इसका मतलब क्या, ये दोनों ना फिर से सेम हो रहा है, हमारे फॉर्मूले में फिट हो रहा है। एक ए मतलब ये दोनों सेम, एक्स स्क्वायर सेम, वन वन सेम, दोनों के बीच में क्या है, प्लस माइनस का साइन होना चाहिए। तो ये हमारे फॉर्मूले के लिए फिर से फिट, जैसे फिट हो गया तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लगाने बोला था और फिर बी स्क्वायर लिखने बोला था, माइनस वन का स्क्वायर लगाने बोला था, तो मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस वन। अब आप देखो, एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, जब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट रहता है, याद रखना ए टू द पावर एन उसका भी होल पावर एन, मतलब पावर के ऊपर पावर, तो ए की पावर एन एम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अगर एक्स स्क्वायर है उसकी पावर 3 है तो 3 टू जा 6, एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बात है, 3 टू जा 6, तो सेम 2 इंटू टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, मतलब क्या, एक्स टू द पावर 4 माइनस वन का स्क्वायर वन, वन के ऊपर कुछ भी पावर हो, फिर से बोल रहा हूँ, वन के ऊपर कद्दू क्यों ना रख दो बेटा, वन के ऊपर तुम कद्दू क्यों ना रख दो, वन के पावर में कद्दू, देन ऑल्सो इट विल गिव यू वन। ओके, एक्स टू द पावर 4 माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस वन। अब फिर से देखो, फिर से ये फॉर्मूला रेडी है, क्या एक्स टू द पावर 4 मेरा एक ही तरह काम करेगा, दोनों में है, वन दोनों में है, प्लस माइनस का चेंज है, सेम चीज लगा दो, तो क्या हो जाएगा, इसका पावर मतलब एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 4 का स्क्वायर हो रहा है। फिर से फॉर्मूला देखो एकदम रेडी, जो पावर के ऊपर पावर होगा तो मल्टीप्लाई होगा, एक्स टू द पावर 8 माइनस वन का स्क्वायर इज वन। तो इस इन चारों चीजों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर 4 प्लस वन, तो आपको मिलेगा एक्स टू द पावर 8 माइनस वन। ओके ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से देखो, सेम इसी पैटर्न में, सेम इसी पैटर्न में, बस आपको क्या दे दिया, डिनोमिनेटर के साथ खेल रहा है कि एक डिनोमिनेटर में एक्स डाल दिया, आपको कंफ्यूज करने के लिए डिनोमिनेटर में एक्स दे दिया है। डिनोमिनेटर में एक्स देके जैसे उसने बहुत महान काम कर दिया हो, है ना, जैसे हम डर जाएंगे, हाँ हम जैसे डर जाएंगे, डिनोमिनेटर में लिख देने से चीजें और भी आसान हो जाती है, क्वेश्चन बनाने वाले को ये पता ही नहीं है, तो हमको तो और भी आसानी होने वाली है, टेंशन क्या है, एक्स टू द पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर 4। अच्छा सेम चीज देखो, यहां पर आप देखो, जो लोग कंफ्यूज होंगे सोचा उनके लिए मैं लिख देता हूं, अगर इन दोनों को मैं देखूं, ए यहाँ पर एक्स है और बी आपका ना वन अपॉन एक्स है, अगर मैं इन दो टर्म्स को देखो, स्टार्टिंग के दो टर्म्स को, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एंड एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए मेरा एक्स है और बी मेरा वन अपॉन एक्स है, ए मेरा एक्स है और बी मेरा जो है वन अपॉन एक्स है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब इन दोनों में फॉर्मूला लगाया जाए, दैट इज ए स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से। मैं थोड़ा ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास और भी टर्म्स है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में है एंड एक्स टू द पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर 4। अब आप ध्यान से देखो, जैसे आप इसका सोल्यूशन करोगे, ये तो एक्स का स्क्वायर ही है, माइनस वन का स्क्वायर वन, वन की पावर कुछ भी इज वन, और ये स्क्वायर इसका भी, ये स्क्वायर इसका भी, फिर से देखो आपको वही मिल गया, क्या, ये बैठा हुआ है, देख रहे हो क्या कह रहा है,
कि मेरे को फॉर्मूले में फिट कर दो। ये दोनों क्या कह रहे हैं, मेरे को फॉर्मूले में फिट कर दो फिट इनको। फॉर्मूले में जब ये फिट होना चाहता है तो कर दो फिट। हमें क्या है, फॉर्मूले में ये फिट होना चाहता है तो हम लोग, मैं इस साइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस बार ये क्वेश्चन, अब ये वाला स्टेप मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। क्या हो रहा है, देख रहे हो, ए माइनस बी, इस पूरे को ए मानना है। जिसको कंफ्यूजन हो रहा है कि इस पे तो सर स्क्वायर लगा हुआ है, यार स्क्वायर से फर्क नहीं पड़ता, मैं स्क्वायर वाले को भी ए मान सकता हूँ, मैं स्क्वायर वाले को भी ए मान सकता हूँ। उसमें क्या हो गया, उसमें क्या हो गया, स्क्वायर क्या, यहाँ पे लिख दिया था कद्दू का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बैंगन का स्क्वायर, देन ऑल्सो दिस फॉर्मूला विल वर्क। लगा के दिखाया, कद्दू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बैंगन का स्क्वायर होगा तब भी ये फॉर्मूला वर्क करेगा, आप देखोगे। सो डरने वाला बात नहीं है, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हमने बी मान लिया। तो यहाँ पे देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, फॉर्मूला फिट। मैंने पहले ही बोला है, आप कंफ्यूज जब भी होंगे तो आपके दिमाग में एक ही चीज रहेगा कि एक्स स्क्वायर मेरा एक चीज है, क्या वही सेम चीज यहाँ पे प्रेजेंट है? यस, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों जगह एक्स स्क्वायर है। सेम चीज यहाँ पे अगर देखा जाए बी के टर्म्स पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी प्रेजेंट है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी प्रेजेंट है, दोनों जगह 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी प्रेजेंट है। मतलब कि दोनों जगह सेम चीज है और प्लस माइनस दोनों के बीच में, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, मतलब फॉर्मूला फिट। फॉर्मूले में वो खुद चीख चीख के कह रहा है कि मेरे को देखो और फॉर्मूले में फिट कर दो। क्या कह रहा है, फॉर्मूले में फिट कर दो, तो इसको फॉर्मूले में कर दो फिट। दैट इज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये चीज अभी भी इंटू के फॉर्म में रहेगी, किसके साथ, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, टू टू द, अभी उधर देखो, जब भी कंफ्यूजन हो मैं हमेशा यहाँ पे हेल्प कर देता हूँ आपका। पावर के ऊपर पावर रहेगी तो दोनों पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई करते हो एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर इज एनीथिंग 2 तो ये भी 4 हो जाएगा। अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया गया है। अब फिर से रेडी, फिर से देखो, ये आपका एक ही तरह यूज, मतलब देखो एक्स टू द पावर 4 प्रेजेंट है, क्या सेम एक्स टू द पावर 4 यहाँ पर है? यस है। 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्रेजेंट है, क्या वही सेम 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्रेजेंट है? यस। मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग गया। तो वो चीख चीख के बोल रहा है कि भाई मेरे के ऊपर स्क्वायर लगा दे, मेरे ऊपर स्क्वायर लगा दे, मेरे पे रहम खा, मेरे ऊपर स्क्वायर लगा दे। ठीक है, लगा दिया। 4 इंटू टू क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 8, क्यों 4 टू जा 8, फॉर्मूला आपके सामने है, ए की पावर एन होती है और उसका होल पावर एम होता है, तो एन एम होता है, माइनस 1 अपॉन सेम 1 का स्क्वायर कुछ भी होगा तब भी 1 ही होगा, एक्स टू द पावर 4 2 दैट विल बी एक्स टू द पावर 8 सेम। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि आज मैं जो क्वेश्चंस लेके आया था, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो एक्सपेंशन होता है कि इसको खोलते कैसे है, ये फॉर्मूला को समझ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सेशन था। नेक्स्ट सेशन में कुछ इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि इन्हीं 3 फॉर्मूले से आपके कुछ फॉर्मूले x प्लस 1 अपॉन एक्स वाले क्वेश्चन, फिर जैसे आपको बोल देगा 103 इंटू 97, इसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करके दिखाओ, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं। तो जब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना होता, आइडेंटिटी का यूज करना होता है, तब हम कैसे करते हैं वो नेक्स्ट सेशन में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। मैं बोल रहा हूँ आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 9th क्लास के बच्चों के लिए नहीं, फॉर एवरीबडी। जिनको भी अलजेब्रा में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है वो यहाँ से समझे, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाला चैप्टर और एक इक्वेशन वाला चैप्टर, इन 2 चैप्टर को बहुत बेसिक से समझ लो, आधा से ज्यादा मैथ्स का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। सो आई गेस यू गाइज आर लर्निंग दिस, और आप होमवर्क भी टाइम टाइम पे कर रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज।